हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज वैसा कोई मेरे को वीडियो डालने का इरादा नहीं था, मगर फिर भी कुछ टॉपिक्स मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक किए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाऊं। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। हाँ, मुझे पता है कि मे भी इस टॉपिक पर पहले भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी वीडियो बना दी होगी, मगर फिर भी मुझे अंदर से एक्साइटमेंट से हो रही थी तो मुझे बनाना ही पड़ा। तो यार इस टॉपिक में आप लोगों ने थंबनेल देखकर या फिर मेरे वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो यार आप लोगों ने अभी तक में तो सारी स्पॉयलर्स देख ही ली होंगी, जिसमें जाकू की एंट्री को देखकर बहुत लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि शायद मेरस की भी एंट्री होगी और मेरस में भी गोकू के साथ मिलकर फाइट करेगा एंड ऑल। तो यार मुझे क्या लगता है इस बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यार मैं सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूँ कि जो स्पॉयलर्स की जो पिक्चर्स थी उन्हें देखकर सभी को लग रहा होगा कि जाको अपनी गैलेक्टिक स्पेसशिप से गोकू एंड वेजिटा के पास में भी प्लैनेट सीरियल पर आया है। तो मैं बता दूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट हुआ है। आप लोगों ने एक पिक्चर और देखी है इस स्पॉयलर्स की, जिसमें कि गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहा है गैस को पकड़कर। तो ये तभी हुआ जब गोकू ने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन किया गैस के साथ, तो वो सडनली किसी रैंडम प्लैनेट पर पहुंच जाता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि जाको कुछ सब्जियां खरीद रहा है उस प्लैनेट पर, और वो भी सरप्राइज रही है देखकर कि गोकू यहाँ क्या कर रहा है, और उसे लगता है कि सडनली ये अचानक से फिर से किसी फाइट में क्यों इन्वॉल्व है। और तभी हमें फिर से स्पॉयलर्स में दिखाया जाता है जो कि समरी आई थी। हाँ सॉरी, मैंने आप लोगों को समरी अभी तक स्पॉयलर्स की फुल नहीं दिखाई, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर का मज़ा अभी ख़राब नहीं करना चाहता था। इसमें पूरी की पूरी चैप्टर स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये समरी नहीं दिखाई है। तो यार बट मैंने पढ़ी है समरी में, इसमें तो यही लिखा है कि गोकू उस प्लैनेट पर से एक बार फिर से टेलीपोर्ट करता है, और यानी कि इसका मतलब यही है कि गोकू रैंडमली बार बार टेलीपोर्ट कर रहा है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट फिर तीसरे प्लैनेट पर। तो लास्ट वाले प्लैनेट पर जब वो टेलीपोर्ट करता है तो ये हमें एंड में सीक्रेट अभी तक नहीं बताया गया कि वो किस प्लैनेट पर गया है। तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यार मेरस की एंट्री होगी कि नहीं होगी, वो क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि गोकू इफ़ टेलीपोर्ट होकर उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो प्लैनेट वाम्पा पर जा सकता है जहां पर कि ब्रोली रहता है, और दूसरा ऑप्शन वो प्लैनेट बीरस पर जा सकता है। हाँ, हालांकि हमने देखा है कि गोकू को वहां पर टेलीपोर्ट करने में कई बार काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि वो बीरस का जो प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट इन केस अगर बीरस के प्लैनेट पर वो जाता है तो क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो मेरी तरफ से सीधा जवाब है नहीं, नो, कुछ भी नहीं करने वाले वो। हमने साफ साफ पिछली बार हमने मोरो आर्क में देखा था कि उन दोनों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट हमने नहीं देखा था। वो बस खड़े होकर एक पत्थर पर सारी फाइट को देख रहे थे और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते थे, जब तक कि सिचुएशन कुछ ऐसी इंटेंस नहीं हो गई थी जहाँ पर कि लॉर्ड ब्रिस ने ये फाइनली डिसाइड किया था कि वो शायद कुछ हेल्प करेंगे, मगर फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई राइटर्स की तरफ से कि वो फिर से वो नहीं हो सका। तो यानी कि मुझे नहीं लगता कि वो फिर से वही ड्रामा फिर से क्रिएट करने वाले हैं कि लॉर्ड बिरस की एंट्री होगी एंड वॉट, और वो घंटा कुछ नहीं करने वाले। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन बचता है, क्या प्लैनेट वाम्पा पर वो जा सकते हैं। तो यार पहले तो मुझे लगता था कि मांगा में ब्रोली की अपीयरेंस ना के बराबर बहुत ही मुश्किल सी लग रही थी, मगर सडनली मुझे ये लगा कि यार 2 महीने में सुपर हीरो फिल्म आ रही है जिसमें ब्रोली भी है, तो ब्रोली को इस मूवी में प्रोमोट करने के लिए वो मांगा में नेक्स्ट मंथ की चैप्टर में ज़रूर उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे अब काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है, क्योंकि ज़रा तुम लोग खुद ही सोचो कि एक जाको की सेंस करके गोकू एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गया, तो ब्रोली की पावर तो तुम लोग सोच ही सकते हो क्या है। वो बड़ी आसानी से उसकी की को सेंस करके वहाँ पहुँच सकता है, और इसका सेंस बन भी रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 महीने के बाद जो सुपर हीरो फिल्म आ रही है इसमें ब्रोली है, और उसके प्रमोशन के लिए ये लोग टॉय एनिमेशंस वाले या फिर शोएशा वाले उसके प्रमोशन के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो पैसे के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं, फैन सर्विस के लिए। तो सवाल ये है कि अगर ब्रोली की एंट्री होती भी है तो जो गैस है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स, क्या उसे वो हरा सकता है। तो अगर मैं सोलो बात करूँ तो बहुत मुश्किल है, मगर हाँ आप लोग ब्रोली के अडेप्टिव पावर्स को तो जानते हैं, वो किस लेवल तक अडेप्ट कर सकता है। मगर हाँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे लेवल से जब हमने ग्रेनोला को नहीं हरा पाया, तो गैस को कैसे हराएंगे और ब्रोली कैसे कुछ कर पाएगा। तो सोलो का तो मुझे नहीं पता वो कुछ कर पाएगा नहीं, बट गोकू की हेल्प से दोनों मिलकर अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और एक बात और, ये तो थी ब्रोली की बात जो कि हमें इस महीने के चैप्टर में तो नहीं, बल्कि हाँ नेक्स्ट मंथ यानी कि जो मार्च में जो चैप्टर आएगी उसमें पता चलेगा। और दूसरी तरफ व्हाट अबाउट वेजिटा एंड ग्रेनोला, क्या वो लोग इस फाइट में अब आगे इन्वॉल्व होंगे या नहीं। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, यार फिर से गोकू एंड ऑल फिर से वेजिटा को साइड कर दिया।
तो यार मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर आखिरी नहीं है, अभी 2 से 3 चैप्टर और आएंगे और अभी गोकू वर्सेस गैस जस्ट स्टार्ट हुआ है और जिसमें कि वेजिटा ने गोकू को अपनी रिमेनिंग पावर्स दे दी है क्योंकि उसके पावर्स बहुत ही कम पावर्स बची हुई थी, बहुत ही कम स्टैमिना बची हुई थी, गोकू से भी कम। इसलिए उसने सोचा कि गोकू ही अभी फिलहाल कुछ कर सकता है, इसलिए अपनी बची कुची पावर वेजिटा ने गोकू को दे दी है। मगर एक बात जरा तुम लोग सोचो, गोकू गैस को लेकर टेलीपोर्ट होकर दूसरे प्लेनेट पर जा चुका है और प्लेनेट सीरियल पर जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट अभी बचे हैं वो हैं ग्रेनोला और वेजिटा। बाकी गैस के अलावा हीटर्स कुछ नहीं कर सकती हैं, आप लोगों को भी ये पता है। तो ग्रेनोला अब विलन रहा नहीं, वो हमारे ही साथ है, मतलब गुड साइड में है। तो वेजिटा अगर मोनाइटो, अभी आप लोगों ने स्पॉयलर्स में ज़रा इस इमेज को देखो, मोनाइटो ग्रेनोला को हील कर रहा है तो शायद वो ग्रेनोला को पूरी तरीके से हील कर दे, यानी कि फिर वेजिटा को भी ज़रूर हील करेगा। और इन दी एंड मुझे तो यही लगता है कि वेजिटा भी अटैक करने वाला फाइट में और ग्रेनोला भी, और ऑब्वियस ग्रेनोला तो करेगा ही क्योंकि ये पूरा आर्क ही उसी के नाम पे, उसका ही रिवेंज है ये पूरे आर्क में, तो उसे ही एंड करना है इस आर्क को। तो मुझे लगता है कि हाँ, वेजिटा और ग्रेनोला भी फाइट में मे बी नेक्स्ट चैप्टर में अटैक ज़रूर करेंगे। तो यार अब बात करते हैं फिर से मिरस की। तो मिरस का क्या होने वाला है, क्योंकि जाको ने अब गोकू को देख लिया किसी फाइट में इन्वॉल्व और मे बी गैस को देखकर वो पहचान जाए, उन हीटर्स को पहचान जाए क्योंकि वो एक गैलेक्टिक पेट्रोलर है। और तब हम लोगों को ये पता है कि जाको अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो उनकी हेल्प के लिए पूरी गैलेक्टिक फोर्स को वहाँ पर ला सकता है जिसमें कि मिरस भी होगा। तो क्या मिरस किस तरीके से हेल्प कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ग्रैंड प्रिंस ने उसे फिर से जिंदा तो कर दिया है मगर उसके बदले में उसकी सारी एंजेलिक पावर्स को उन्होंने छीन लिया है। तो क्या वो किस तरीके से गोकू की हेल्प कर पाएगा, क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि एंजल्स जो नेचुरली होते हैं वो बाय बर्थ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज़र्स होते हैं। तो चूंकि वो एंजेलिक पावर्स अब मिरस के पास नहीं रही तो वो खुद से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी यूज़ ना कर पाए, मगर हाँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई पावर या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये एक टेक्निक है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज तो होगी ना, वो किसी दिमाग से कोई नॉलेज तो नहीं हटा सकता ना उस चीज़ की। तो उस टेक्निक की नॉलेज तो है, तो मे बी गोकू को अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपग्रेड करने में वो ज़रूर उसकी हेल्प कर सकता है। सो इन केस अगर मिरस की एंट्री समहाउ हो भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करके या फिर किसी भी पावर्स को यूज़ करके वो फाइट कर पाएगा, बट वो गोकू और किसी और की हेल्प ज़रूर कर सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज तो है ना, नॉलेज तो बहुत है उसके पास, अभी भी वो तो नहीं ख़त्म हुआ ना उसके पास। तो वो हमने लास्ट टाइम मोरो आर्क में देखा था कि वो समहाउ किसी भी तरीके से गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करने में हेल्प किया था। तो मे बी हमें ये शुरू से ही इस आर्क में दिखाया जा रहा है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। तो शायद मिरस की ही वजह से ऐसा हो सकता है फिर से। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो यार ये सारी बातें थी डैट्स ऑल जो मेरे मन में चल रही थी, जो कि मैं आप लोगों के सामने बताना चाह रहा था। तो यार और हाँ, एक बात और, जितने भी आप लोगों को फ्लॉज दिख रही होंगी मेरे नरेशन में तो यार उसे माफ़ करना, क्योंकि यार मैंने बहुत हड़बड़ी में जैसे तैसे इस वीडियो को बनाया है बिना किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा एडिटिंग वगैरह किए हुए, बस यूं ही रिकॉर्ड किया और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। तो यार इंतज़ार करो फुल चैप्टर का, मांगा चैप्टर 81 जो कि 20 तारीख को रिलीज़ होगी बट 21 तारीख को सुबह सुबह मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो यार स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।